अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे आज नया लेक्चर एग्जाम्पल 5.11। कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 15 kg व्हील रोटेटिंग एट 9 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, हम लोगों को मास कितना गिवन है? मास गिवन है 15 kg। ठीक है, ऐसा यूनिट है, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हमसे कहना है कि वो रोटेट कर रही है इतनी रेवोल्यूशन पर सेकेंड से। अब हमें नहीं बताया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, क्या है। भाई एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि अगर ये रोटेटिंग है तो ये एंगुलर है, जो कुछ भी एंगुलर है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, ये हम डिसाइड करेंगे यूनिट से। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड किसका यूनिट होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ना लीनियर वेलोसिटी का भी, तो जस्ट मीटर की जगह पर आ जाता है रेवोल्यूशन एंगुलर में। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, बट अगर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सिर्फ तो रेवोल्यूशन लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होती तो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर होता, क्योंकि एक्सेलरेशन में स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो इट मीन्स के वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि भाई अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि रेवोल्यूशन पर सेकंड हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट हमारे पास रेडियन पर सेकंड है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में। और किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम लोग ये भी जानते हैं, लास्ट एक एग्जाम्पल में हम लोग ये चीज़ कर भी चुके हैं। जो भी वैल्यू आपको गिवन है हम लोगों ने कन्वर्जन्स पढ़ी है। आप कैसे करोगे? रेवोल्यूशन पर सेकंड को जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 6.28 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड से। ठीक है, तो आपको ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई 56.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द रेडियस ऑफ व्हील इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें रेडियस दिया हुआ है व्हील का, यानी कि हमें आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? हमें आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगेन ये हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.20 मीटर। ठीक है, तीनों चीज़ें डेटा से मैंने ले ली हैं। अब फाइनली निकालना क्या है हमें? कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भाई हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लास्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यही था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेटा में ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे और फॉर्मूला आई की जगह पर क्या पुट कर देंगे? एम आर स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ अब हमारा जो डेटा है वो एम और आर के टर्म्स में बेशक है। ये रहा आर, ये रहा एम। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, आई की जगह पर पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सारी चीज़ें जल्दी से पुट कर दें। हाफ एज इट इज़ आ गया, मास की जगह पर मास की वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू पुट करके उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इन सबके स्क्वायर्स करके और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वो आएगा 958। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? जूल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप एट एंड इंक्लाइन प्लेन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।